So, hey everyone, hope you all are doing absolutely fine. So, yeah, once again, welcome back to the channel. So, we are back with the 27th June question, जो कि है find the center of the star graph. So, यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को यार अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इजी लेवल का क्वेश्चन है काफी ठीक है क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार देयर इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ n nodes labeled from 1 to n. A star graph is where one center and exactly n minus 1 edges. ठीक है अरे ये ठीक है सो देखो यार बेसिकली अपने को क्वेश्चन में करना क्या है कि अपने को ये कि अरे गिवन है ठीक है और एक 2D अरे गिवन है अपने को ये ठीक है और ये बेसिकली जो ये अरे है ना मेरा ये हाँ ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरा एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब सपोज ये मेरा एक वर्टिसिस यू है ये वी है ये भी यू वर्टिस ये वी वर्टिसिस ये यू वर्टिसिस एक ही वी वर्टिसिस तो ये जो 1 और 2 है ठीक है सपोज मेरे पास एक ही ग्राफ है ठीक है अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो ये जो पहला एज है ये 1 और 2 को आपस में क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है ऐसे ही अगला जो एज है ये क्या किसको कनेक्ट कर रहा है 2 और 3 को कनेक्ट कर रहा है ऐसे ही अगला 2 और 4 को कनेक्ट कर रहा है ठीक है इतनी बात समझ आ गई कि बेसिकली जो भी मेरी ये एक 2D और एक गिवन है ये क्या है बेसिकली कुछ नहीं मेरे एजेस है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है भैया अब एक और चीज मेरे को क्या दी हुई क्वेश्चन में वो मेरे को दी हुई है क्या स्टार ग्राफ अब ये स्टार ग्राफ क्या होता है तो यार स्टार ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर मेरे को एक सेंट्रल नोड दी हुई रहती है ठीक है और उस सेंटर नोड के थ्रू अदर नोड मेरी कनेक्टेड है ठीक है कुछ इस टाइप के ग्राफ को मैं क्या बोलता हूं स्टार ग्राफ होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी ठीक है भैया इतनी बात भी समझ आ गई सो अपने को क्वेश्चन में करना क्या यार बेसिकली अपने को देखो क्वेश्चन में करना क्या यार यूजिंग देखो यूजिंग दिस अरे ठीक है जो मेरे को 2D अरे गिवन है मेरे को जो भी ये स्टार ग्राफ है ना इसका मेरे को क्या निकालना है सेंटर नोड निकालना है कि सेंटर नोड मेरा कौन सा है ठीक है वो मेरे को इस अरे को यूज करके निकालना है जो कि 2D अरे है ठीक है सो ठीक है यार समझ आ गई इतनी बात भी अब देखो तुमको एक चीज बताना चाहूंगा मैं क्या कि देखो जो मेरा स्टार ग्राफ जो होता है ना जो मेरा स्टार ग्राफ होता है वो बेसिकली वो भी यार दो टाइप्स के हो सकते हैं मेरा ठीक है एक मेरा हो सकता है क्या डायरेक्शनल ग्राफ हमको ग्राफ में पढ़ाई थी अपन ने क्या और एक हो सकता है अनडायरेक्शनल अब डायरेक्शनल क्या हो सकता है अनडायरेक्शनल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली सपोज मेरे पास ये कोई एक स्टार ग्राफ गिवन है ठीक है ये कोई भी स्टार ग्राफ है ए बी सी डी ठीक है अब इसमें मैंने सपोज एरो बना दी इसमें भी कोई एरो बना दी इसमें भी कोई एरो बना दी इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ इस नोड से लेके इस नोड तक जा सकता हूं इस नोड सी से लेके यहां तक ए में जा सकता हूं और बी से लेके ए में आ सकता हूं क्यों क्योंकि मेरे को एक डायरेक्शन गिवन है होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ सपोज मेरे पास एक ही ग्राफ गिवन है ठीक है ए बी सी डी ठीक है अब इसमें कोई भी मैं एरो नहीं बनाया हुआ है मैंने ठीक है सो बेसिकली क्या कहता है कि यार मैं ए से बी पे भी जा सकता हूं और बी से ए पर भी वापस आ सकता हूं सिमिलरली सी से ए पर भी जा सकता हूं और ए से सी पर भी वापस आ सकता हूं ऐसे ही डी से ए पर भी जा सकता हूं और ए से डी पर भी वापस आ सकता हूं मतलब दोनों डायरेक्शन में आना जाना कर सकता हूं मैं ठीक है लेकिन डायरेक्शनल में सिर्फ मैं उसी डायरेक्शन में जा सकता हूं नोड के जहां पे मेरे को एरो दी गिवन है ठीक है भैया इतनी बात समझ आ गई अब क्वेश्चन पे आते हैं यार क्वेश्चन में बेसिकली मेरे को गिवन क्या है यार क्वेश्चन में मेरे को अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है ठीक है ये मेरे को ग्राफ गिवन है ठीक है ये कौन सा कैसा ग्राफ है यार ये मेरा
ये मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गिवन वन सेंटर, ठीक है, स्टार ग्राफ, ठीक है। ये मेरा अनडायरेक्टेड स्टार ग्राफ है, ठीक है, क्वेश्चन में भी गिवन है। अब अपने को क्या निकालना है, सेंटर एलिमेंट निकालना है। सो कंसेप्ट देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं यार। सो देखो यार, सेंटर निकालने से पहले मैं तुमको एक चीज, एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि वो टर्म होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अपने अपन ने ग्राफ में एक टर्म पढ़ी थी, वो क्या होता है, क्या, डिग्री ऑफ अ नोड, ठीक है। डिग्री का अपन ने एक टर्म पढ़ी थी। अब डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री बेसिकली अनडायरेक्टेड के केस में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने को अनडायरेक्टेड ग्राफ में निकालना है। सो बेसिकली डिग्री वो होती है कि जिस भी नोड से मेरे जितने भी नोड्स टच हो रहे होंगे, एजिस टच हो रहे होंगे, उसको मैं डिग्री बोलता हूं। सपोज जैसे मेरे पास यही एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब तुमको इसमें इसकी डिग्री बतानी है, तो बताओ कैसे बता सकते हो, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे डिग्री में बोल रहा हूं, तो ए से कौन कौन से मेरे पास एजिस कनेक्टेड है, एक बी है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, और एक ये कनेक्टेड है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, एक की 3। ऐसे ही बी पर आते, बी से बस एक ही कनेक्टेड है, ए के लिए एक ही एच, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलरली इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलरली इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अगर मैं डायरेक्टेड की बात करूं यार, ठीक है, तो डायरेक्टेड के केस के अंदर मेरे पास दो टाइप की डिग्री होती है, ठीक है। एक मेरी होती है इन डिग्री, और एक होती है मेरी आउट डिग्री। अब इसको उतनी डेप्थ में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि यार अपने को इसका यूज ही नहीं है डायरेक्टेड ग्राफ का, ठीक है। अपने को तो अनडायरेक्टेड का यूज है, तो वही देखेंगे, ठीक है। अब इतनी बात भी हमको ग्राफ का टर्म भी समझ आ गया, डिग्री क्या होती है नहीं होती। लेकिन भैया डिग्री का क्या यूज आ रहा है यार इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपने इतना बताया हमको। सो देखो देखो यार, बेसिकली डिग्री का इसमें क्वेश्चन में क्या काम आ रहा है यार, कि मैं डिग्री को, अगर मेरे को डिग्री पता चल जाए ना, तो मैं डिग्री से अपना सेंटर नोड भी निकाल सकता हूँ। सेंटर नोड भी भैया यूजिंग डिग्री निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं यार। सो बेसिकली क्या करता हूँ यार मैं, जो मेरा अरे था उसको यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, उस पूरे को कॉपी कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, ठीक है। सो अब देखो यार, मेरा ये क्या है, एक 2D अरे गिवन था ये। अब यूजिंग दिस मेरे को क्या निकालना है, अपना सेंटर एलिमेंट। सो कैसे निकाल सकते हैं यार, अप्रोच तुम एक बार सोचो, बताओ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अपन एक यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी मैप का कंसेप्ट, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी मैप यूज करते हैं, और यूजिंग दिस मैं अपना क्या निकाल दूंगा, सेंटर एलिमेंट। अब फ्रीक्वेंसी मैप का कैसे यूज करना है, सो बेसिकली मैं क्या करता हूं, सबकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करता हूं, ठीक है। हाँ, कि कौन सा जो भी मेरे पास वर्टिसेस है वो कितनी बार आ रहा है एक बार अरे के अंदर, ठीक है। और जो भी मेरा जो वर्टिसेस है, वो मेरा क्वेश्चन में जो गिवन था उसकी डिग्री के बराबर आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में 3 है उसके बराबर आ गया, तो वही मेरा क्या होगा, वही मेरा होगा सेंटर नोड और वो ऑफ अ स्टार ग्राफ, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक से हम देखते हैं अभी। एक मैंने क्या बनाया, मैंने एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बनाया फ्रीक्वेंसी मैप का, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब सबसे पहले अभी मेरा मैप खाली है, और 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार। अभी तक मैप में कुछ है नहीं, तो मैप 1 एक ही बार आ रहा है, पहली बार मैंने यहाँ पे लिख दिया मैप के अंदर। अगला एलिमेंट देखते हैं, अगला एलिमेंट क्या है, 2, ठीक है। सो 2 कितनी बार आ रहा है मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो एक ही बार आ रहा है। देन अगली बार वापस आते हैं 2। 2 अभी यहाँ पे कितनी बार आ रहा था मैप के अंदर, एक बार, तो मैं इसको अब हटा के 2 बार दूसरी बार लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 3 देखते हैं, 3 तो अभी है ही नहीं यहाँ पे, तो मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अभी कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, ठीक है। देन क्या करते हैं, 4। 4 कितनी बार आ रहा है मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, बताओ, एक ही बार आया अभी तक। देन वापस करते हैं 2। 2 कितनी बार आया मेरे पास, अब 3 बार आ गया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 हो रहा है, और वो मैं क्या, वो मेरे डिग्री के बराबर है,
हाँ भैया, डिग्री के बराबर है। सो यहाँ पे मेरा सेंटर एलिमेंट क्या हो जाएगा इस स्टार ग्राफ का, वो हो जाएगा मेरा 2। और ये हमने कौन से मेथड से करा है, ये अपन ने ब्रूट फोर्स का अप्लाई किया, मेथड का अप्लाई किया। ठीक है, होप तुमको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अपन ने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करें। काफी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ उतनी डिफिकल्टी थी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो इतनी बात तुमको समझ आ गई। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है मेरी। तो बेसिकली मैं हर एक नोड पे विजिट कर रहा हूं। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ एन, बट ऑर्डर ऑफ एन सही होगा क्या, अपन ग्राफ की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इसको ई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ई। ई जो मेरा क्या है, बेसिकली मेरा एजेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ वी। और वी क्या है यहाँ पर, वर्टिसेस। होप तुमको इतनी बात समझ आ गई है। सो यार इतनी बात तुमको समझ आ गई है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट। काफी आसान सा क्वेश्चन था, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। होप तुमको क्लियर आ गया। अगर नहीं भी आया तो एक बार वीडियो वापस देख लेना, तब तुमको वापस समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यार अब कोड पार्ट देख लेते हैं। इसको अभी अपन ने कंसेप्ट समझे, उसको एक बार कोड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था, एक मैप डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, उसको इनिशियलाइज करता हूँ, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू होगी स्टोर मेरी, है ना। और ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देन मैं क्या करता हूँ, एक एक करके एक लूप चलाता हूँ, जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स एक बार आते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक लूप चला दिया, और एक बार उसका जो होगा एजिस से कम साइज होगा। ठीक है भैया, एजिस। और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। देन अब जो मैंने क्या करा था, मैप डेटा से था, उसके अंदर एक एक करके एलिमेंट मैं पुश कर दूंगा, एजिस जो वो पुश करूंगा। ठीक है, तो 2D अरे था, आई और 0, और इसको आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई। देन मैं क्या करता हूँ, वापस ये रिपीट करता हूँ अगले, उसके लिए अगले अरे के लिए। ठीक है, इसका भी आई, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आ गई। देन मैं क्या करता हूँ, नोड्स को इनिशियलाइज करता हूँ। नोड 0 से करते हैं इनिशियलाइज। ठीक है भैया, और डॉट, एंड देन मैं क्या करता हूँ, नोड्स की वैल्यू को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई अपने को। अब मैं बोलता हूँ यार, मैं एक और लूप चलाता हूँ यहाँ पे, और जो अपने आप ही मैप डेटा को खत्म भी करना है एंड। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और लूप चलाता हूँ, जो कि अगर सेकंड जो एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और नोड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड्स -1। ठीक है भैया, देन उसको पहले एलिमेंट को मैं वापस क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, जो मेरा मैक्सिमम आ रहा होगा। डॉट, बस। और मैं अगर मैंने सब कर दिया, देन मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है यार, सो यार ये मेरा कोड का पार्ट। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। सो हमारा कोड जो एक्सेप्ट हो चुका है। होप तुमको कोड समझ आया होगा। मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम वहां से जाके भी देख सकते हो एक बार। सबमिट कर दो इसको। तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कंसेप्ट अपने ब्रूट फोर्स से किया। अगर तुमको कोई और अप्रोच भी थिंक आता है तो डू कमेंट डाउन। ठीक है,
सो इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो और प्रोग्रामिंग करते रहो। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।